दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूं कि इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर में काम करते हुए जो आपके पास इंश्योरेंस का एजेंसी है उसके साथ काम करते हुए आप कंसिस्टेंसी के साथ मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ नए बिजनेस से कैसे कमा सकते हैं। ऑलरेडी 1 लाख रुपीज कमा रहे हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन में ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मेरे पिछले 20 साल के अनुभव के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये आइडिया कि मैंने इसी इंडस्ट्री से मल्टी क्रोर्स ऑफ रेवेन्यू कैसे जनरेट किया। तो आप भी मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ अगर इस जो आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ जो सिस्टम आपको देने वाला हूँ इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ कैसे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं हमेशा कहता हूं सक्सेस एक आदत है। ओके, सक्सेस एक आदत है, जैसे फेल्यूर भी एक आदत है। जिस बंदे को भी सक्सेस की आदत लग जाती है, अचीव करने की आदत लग जाती है, वो अचीवमेंट के बगैर रह नहीं सकता है। वैसे बहुत सारे लोगों को ना काम ना करने की और फेल्यूर की आदत लग चुकी है और इसके लिए उसके जीवन में रेगुलर बेसिस पर फेल्यूर ही आता है। जैसे मैं बोलता हूं ना, रोज सुबह उठने की, जल्दी उठने की आदत है, रोज खाना खाने की, रोज नहाने की, रोज ब्रश करने की, ये आदत है जिसको हम अच्छी आदतें कहते हैं। लेकिन उसी के साथ में रोज लेट तक सोने की, रात को जगने की, रेगुलर बेसिस के ऊपर काम ना करने की, ये भी आदत है। ये भी आदत है। और अगर आपने अच्छी आदतें लगाई है तो इसका रिजल्ट अच्छा है, और अगर आपकी बुरी आदतें हैं तो उसका रिजल्ट बुरा है। बहुत सिंपल सी बात है। वैसे ही दोस्तों हमारे फील्ड में भी सक्सेस एक आदत है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि उसके बाद मैं आपको इसका एक पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में माइकल जॉर्डन, इनका नाम सुना होगा। एक बहुत ही नामचीन बास्केटबॉल प्लेयर है जिनका नेटवर्थ का अगर बात किया जाए तो लगभग उनका नेटवर्थ जो है लगभग 380 करोड़ डॉलर मिलियन डॉलर का उनका नेटवर्थ है। 380 करोड़ मिलियन डॉलर का उनका नेटवर्थ है। इसको अगर अपने नॉर्मल इंडियन रुपए में अगर बात किया जाए तो लगभग 35,000 करोड़ का इनका जो नेटवर्थ है। इतने बड़े सक्सेसफुल है। और ये कौन से इंडस्ट्री से है? बास्केटबॉल इंडस्ट्री में काम करते हुए, बास्केटबॉल स्पोर्ट्स को काम करते हुए, खेलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए और परफॉर्म करते हुए उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। जब इनकी जीवनी में पढ़ रहा था तभी मुझे समझ में आया, उनका एक, उनके जीवन का एक प्रसंग उसमें उसमें लिखा हुआ था कि देखो, इतने बड़े सेलिब्रिटी है तो इनके पास बहुत सारे काम आते होंगे, बहुत सारे एडवर्टाइजिंग आते होंगे, बहुत सारे टीवी शोज आते होंगे। उसी तरह से उनके पास एक एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग शूटिंग का वर्क उनके पास आ गया था। और उसमें लगभग 3 शॉट उनको देने थे। पहला शॉट देना था, यस, वो प्रोडक्ट जो था वो प्रोटीन पाउडर था। यह जो हेल्थ प्रोडक्ट था, एनर्जी बढ़ाने वाला प्रोडक्ट था। और उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैंपेन बनाने के लिए, एडवर्टाइजिंग क्रिएट करने के लिए लगभग 3 शॉट उसको देने थे। पहला शॉट ये देना था कि उसके उसके हाथ में बॉल बॉल है, बास्केटबॉल है, और उसको जो है उसको बास्केट में फेंकना है और बास्केट में बॉल नहीं जाना चाहिए। ओके। दूसरा सीन था कि उनको जो उसका जो उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोटीन पाउडर है, उसका जो प्रोडक्ट है उसको पीना है और फील करना है कि बहुत एनर्जेटिक बन चुके हैं। और तीसरा सीन था, वो प्रोडक्ट पीने के बाद, वो प्रोटीन पाउडर पीने के बाद, वो एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद उनके पास इतना एनर्जी आ चुका है कि बहुत आसानी से वो जो बॉल को है वो बास्केटबॉल में थ्रो कर रहा है। इतने 3 सिंपल से स्टेप्स थे जिसके ऊपर उनको थाउजेंड्स ऑफ रुपीज उनको चार्ज देने वाले थे, उनको फीस मिलने वाला था। और इस का जब ये शूटिंग चल रहा था तभी यहां पे देखने को मिला कि जहां पे पहला शॉट था कि उनको बास्केटबॉल में बॉल डालना है, लेकिन वो बॉल जो है बास्केटबॉल में जाना नहीं चाहिए। ओके। यस, इसका वो प्रैक्टिस कर रहे थे, कई बार उसका प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी हालत से बॉल जो है बास्केट के बगैर जा ही नहीं रहा था। हर बॉल बास्केट में जा रहा था, हर बॉल बास्केट में जा रहा था। ओके। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों बहुत सारे लोग जो जो उसके जो प्रोड्यूसर है, उसके जो जो सारे सारे अथॉरिटीज है, वो उनके बता रहे थे कि सर आपको बॉल जो है बास्केटबॉल में नहीं डालना है। और तब उन्होंने भी बात ये किया कि यस, मुझे भी पता है कि ये शॉट जो है बास्केटबॉल में नहीं डालना है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बॉल जो है ऑटोमेटिकली बास्केटबॉल में जा रहा है। और तब उन्होंने देखा, तब उन्होंने उन्होंने उस उसमें लिखा हुआ था कि तब उन्होंने देखा और तभी उनको पूछा गया कि मैंने मेरे जीवन काल में बास्केटबॉल का प्रैक्टिस करते हुए इतना प्रैक्टिस किया है, इतना प्रैक्टिस हुआ है, इतना प्रैक्टिस हुआ है। आप समझ सकते हैं, लगभग 35,000 करोड़ का अगर नेटवर्थ क्रिएट करने वाला बंदा, जिसने इसी इंडस्ट्री से इतना नेटवर्क क्रिएट किया है, तो उसने उस चीज के लिए कितना प्रैक्टिस किया होगा।
और उसने इतना प्रैक्टिस किया है कि वो ना चाहते हुए भी अगर वो बॉल डालता है कि मुझे बास्केटबॉल में नहीं डालना है, उसके बावजूद भी उसका बॉल जो है बास्केटबॉल में ही जा रहा था। इतना उसका प्रैक्टिस हो चुका है, और बास्केटबॉल में ना जाना ये उसको नामुमकिन बन चुका है। ओके, कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा मतलब है दोस्तों। देखिए, अगर ये लोग बड़े बनते हैं, जैसे हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान क्यों बने? क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, उनको पूछा गया था कि आप क्रिकेट के भगवान क्यों बने। वो कहते हैं, मैंने मेरे बैटिंग का 10,000 घंटा प्रैक्टिस किया। बैटिंग का 10,000 घंटा प्रैक्टिस किया, और बैटिंग का प्रैक्टिस करते हुए क्रिकेट के भगवान बन गए। वैसे अगर इनका माइकल जॉर्डन का भी बात किया जाए, तो उन्होंने बास्केटबॉल में बॉल डालने का इतना प्रैक्टिस किया कि वो कैसे भी डाले, कितना भी मेहनत करे, उसके बावजूद भी उनका बॉल जो बास्केट के बगैर जा ही नहीं पा रहा था। तो कहने का मतलब है दोस्तों, सक्सेस एक आदत है। वैसे ही मैं अपने बिजनेस में भी अगर बात करूं, तो हमारे बिजनेस में भी दोस्तों, यस, आपको भी सक्सेस का इस तरह का आदत लगना चाहिए। और एक बार ये सक्सेस का अगर आदत लग गया, तो दोस्तों फेल्यूर आप चाहते हुए फेल्यूर नहीं आ सकता है। आप पॉलिसी बेचने की अगर आपको आदत लग गई, तो पॉलिसी ना चाहते हुए भी आप पॉलिसी बिक जाएगा। ओके, बस उसका हमें क्या करना पड़ेगा, आदत लगाना पड़ेगा। आदत लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे कर सकते हैं, है ना? बोलना तो आसान है, सचिन तेंदुलकर ने उसके फील्ड में किया, माइकल जॉर्डन ने उसके फील्ड में किया, लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं, हमारे फील्ड में ये सब कैसे किया जा सकता है, ताकि हम भी हमारे बिजनेस में हम हमारे अचीवमेंट कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है। मैं हमेशा कहता हूं, सक्सेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। क्योंकि इतने आसानी से भी सक्सेस मिलता है, इसके ऊपर लोगों का विश्वास ही नहीं होता है। और मेरे मायने में, मेरे नजरे में दोस्तों, सक्सेस बहुत आसान होता है। फेल्यूर से भी ज्यादा आसान सक्सेस होता है। मैं आपको बहुत सिंपल सी बातें बताता हूं। यस, आपको भी अगर मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंसी के साथ मिनिमम अगर आपको अचीव करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, जिसको मैं कहता हूं PDA एक्टिविटी करना है। पहले दिन का 1 घंटा अपने आप को देना है, अपने आप के ऊपर काम करना है, अपने माइंडसेट और स्किल सेट के ऊपर काम करना है। जहां पे हमारे मिराकल मॉर्निंग में रेगुलर अपने आप के ऊपर काम करते हैं। मिराकल मॉर्निंग में रेगुलर हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं। तो मिराकल मॉर्निंग को आप रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी थिंग, आपको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर पीडी एक्टिविटी करनी है। जो मैं अक्सर कहता हूं, जो चीजें आपके कंट्रोल में है, देखो, एज अ प्लेयर, प्लेयर के कंट्रोल में क्या है? प्लेयर के कंट्रोल में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। प्लेयर के कंट्रोल में कितने गोल लगाना, कितने बॉल्स बास्केट में जाना, कितने कितने सेंचुरी लगाना, कितने सिक्स लगाना, ये शायद शायद ही प्लेयर के कंट्रोल में है। लेकिन प्लेयर के कंट्रोल में क्या होता है? प्लेयर के कंट्रोल में होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं, ताकि हर सिचुएशन को जो है मेरे हिसाब से मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। वैसे ही दोस्तों, हमारे कंट्रोल में एक ही चीज होती है, दैट इज अ PDA, प्राइमरी डेली एक्टिविटी। प्राइमरी डेली एक्टिविटी, जो चीजें आपके कंट्रोल में है। देखो, पॉलिसी बिकना नहीं बिकना, कस्टमर का हाँ बोलना, कस्टमर का ना बोलना, ये शायद आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कस्टमर को रेगुलर बेसिस के ऊपर अप्रोच करना, कस्टमर को रेगुलरली कनेक्ट करना, कस्टमर के साथ रेगुलरली क्रिएटिव फॉलोअप रखना, कस्टमर को रेगुलरली नर्चर रखना, कस्टमर जीवन में रेगुलर वैल्यू ऐड करना, ये हमारे कंट्रोल में है। और इसको हम कहते हैं PDA, प्राइमरी डेली एक्टिविटी। प्रोस्पेक्टिंग, डायलिंग एंड अप्रोच, ये तीन चीजें आपके कंट्रोल में है। प्रोस्पेक्टिंग, डायलिंग एंड अप्रोच, अगर ये तीन चीजों के ऊपर अगर आपने फोकस किया, ये तीनों चीजों को अगर आपने एक सिस्टम बना दिया, ये तीनों चीजों को अगर आपने ऑटोमेशन में डाल दिया, तो दोस्तों आपका पॉलिसी बिकने का भी आदत बन जाएगा। बहुत बार आप मार्केट में गए, शायद किसी के साथ बात भी नहीं किया, तो सामने से पॉलिसी आना चालू हो जाएगी, सामने से कॉल आना चालू हो जाएगा। बस आप आपका एक्टिविटी करें। और इसके लिए मैं वो सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। 10 10 3, 10 10 3, पीडी एक्टिविटी 10 10 3। रोज 10 लोगों को जो है आपको कॉन्सेप्ट कार्ड देने हैं। पहली बात तो आपको एक्सपर्ट बनना है अपने फील्ड का। वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, वन मिशन, अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। एक चीज का एक्सपर्ट बनना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको लेके जाना है। वन प्रॉब्लम, एक छोटे से मार्केट में काम करना है, बहुत लंबा चौड़ा भागना नहीं है, 1 किलोमीटर रेडियस में काम करना है। 1 लाख रुपीज पर मंथ अचीव करने के लिए 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया। 1 किलोमीटर, वन मार्केट, वन मेथड, एक यूनिक मेथड पे काम करना है और एक मिशन पे काम करना है। ये करते हुए रेगुलर बेसिस के ऊपर पीडी एक्टिविटी 10 बाय 10 3, 10 लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करना है।
10 लोगों को रोज कॉल करना है अपॉइंटमेंट जनरेट करने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए, विश करने के लिए और अपॉइंटमेंट जनरेट करने के लिए। और 3 लोगों को किसी भी हालत में आपका ऑर्गेनाइज सेल्स प्रेजेंटेशन देना है। अगर ये 3 चीजें अगर आप फोकस के साथ कर सके, कंसिस्टेंसी के साथ कर सके, आप औरों से करवा के अगर ले सके, उसके बावजूद भी आप मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ या उससे ज्यादा, मैंने दोस्तों इसी फॉर्मूले के साथ कई बार एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी क्वालिफाई किया है। तो आप बहुत ही आसानी से मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ कर सकते हैं। तो यस, आपको दो चीजें रखना है, अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना है और आपको पीडी एक्टिविटी के ऊपर, जो पीडी एक्टिविटी आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना है। तो क्या लगता है आप कर सकते हैं? चैट बॉक्स में मुझे अपडेट कीजिए। और अगर आप रेगुलर हमारा मिरेकल मॉर्निंग अटेंड करना चाहते हैं, पर्सनल कोचिंग में अगर आप मेरे आना चाहते हैं, मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ में पर्सनल कोचिंग करता हूं, क्योंकि यस दोस्तों, वहां पे मैं आपका हैंड होल्डिंग करते हुए आपको आपके गोल तक लेके जाने के लिए आपको हेल्प करता हूं। अगर आप पर्सनल कोचिंग में आना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर आप हमारे मिरेकल मॉर्निंग क्लब को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे क्लिक कीजिए और हमारे कम्युनिटी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते ही इसी प्रकार के अनोखे वीडियोस में। और अगर इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रो आज का वीडियो का कंटेंट और आइडिया अगर आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।